हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजा सर आज आप बच्चों के बीच में निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे किस प्रकार बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ 7.1 का। आप देख सकते हैं कि बाद इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव मेथड सब्जेक्टिव थ्रू भी पूछा जाता है, वो भी अपना देखेंगे। प्रश्न को कैसे हल किया जाए बेटा 7.1 का जो निर्देशांक ज्यामिति का इसका जो मोस्ट ट्रिक होता है हल करने का ऑब्जेक्टिव का, वो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, प्लीज उसको भी देखेंगे। देखिए सबसे पहला एक प्रश्न को हम लेते हैं, हम इसमें से दो प्रश्न आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहला हम प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। बेटा पहले प्रश्न तुम लिख लीजिए, लिख लेते। कहा क्या रहा है 2, 3, उसके बाद 4, 1। बेटा जब भी आपको निर्देशांक ज्यामिति का हो तो सबसे पहले आप करना क्या, सो देखिए। एक को बोलेंगे x, एक को बोलेंगे y। मेरे साथ बोले, एक को बोलेंगे x, एक को y। x y कर ली। नहीं विश्वास फिर देख हम लिखते 6, 1 अब माने 0, 2। इसको क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ x, इसको y, x y। एक दो और फिर से मजा आएगा। देखिए कहीं लिखा हुआ 8, 3 लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ, बीच के दूरी बोलेगा, बस ऐसे करेंगे। एक बता निर्देशांक ज्यामिति जितना भी प्रश्न होगा नहीं ब्रैकेट वाला सब में इससे माना जाता है, चाहे 3 अंक क्यों ना बढ़ जाए। x y। अब क्या करना, एक में लिखना 1, एक में लिखना है 2, एक में 1, एक में 2। अब याद देखिए बेटा, याद देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो प्रश्न हो गया। अब यहाँ करा इसमें क्या मानेंगे 1 1 2 2। अब मेरे साथ बोलिए x1 का मान कितना दिया, 2 दिया। अब बोलिए y1 का मान 3 दिया, x2 का मान 4 और y2 का मान 1। यानी जहां पर x1 रहेगा वहां पुट करेंगे 2, जहां पर y1 हुआ 3, जहां x2 हुआ 4, जहां y2 हुआ 1। अब सर बेटा बोल रहा है बीच की दूरी, बीच की दूरी को हम सुई करते किससे, PQ, किससे PQ के। एक फार्मूला आता है, सो देखिए PQ बराबर भाई लाजवाब होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं कि आपको, देखिए बहुत टीचर क्या करेंगे x जो x2 है उसको पहले बाद में x1 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला आपको याद करने का तरीका बता दे, फिर समझिए बेटा। कुछ नहीं करना है, लेना है PQ मतलब बीच की दूरी बराबर कोपचो में लिख देना, एक दे दिए ब्रैकेट, लिखेंगे x माइनस x दोनों स्क्वायर दे दिए प्लस y माइनस y, बस आप वही लीला करेंगे। देखिए 1 2 1 2 हो गया। आप मान पुट करते PQ बराबर, देखिए बड़ी प्यारा सब x1 का मान आपके सामने दिख रहा है 2, तो लिख देते 2 माइनस x2 का मान कितना 4, तो 4 लिख देते प्लस y1 का मान कितना 3, y2 का मान 1। अब घटा दे बाबू, घटा देते, पहले ब्रैकेट काम करेंगे, बार के करेंगे। 4 में से 2 का कितना होगा -2। एक बात और बेटा याद कर लेना, जब भी ऐसा प्रश्न बनाओ बीच की दूरी में यहाँ माइनस आए, माइनस को वैल्यू मत देना कि ऊपर स्क्वायर लगल, वैल्यू मत देना, डायरेक्ट बना देना। आइए प्लस 3 में से 2 गया 2 के स्क्वायर। अब बतलाओ बेटा एक बात आपसे पूछना था, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते, कर लिए देखिए आप बतलाइए PQ बराबर, अगर पूछेगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, माइनस सम का कोई मतलब नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। अब बतला इधर थोड़ा काम करते आप लोग ध्यान देखिए, PQ बराबर अब रूट में कितना होगा 4 4 8। तो ये बेटा सही है, नहीं तो इसको एक तरीके से और क्या लिख सकते हैं, आप इसका Q अगर निकालने की कोशिश करें तो 2 गुना 2 कर सकते हैं। 8 पर 1 2 को बाहर कोपचो से बाहर निकलता है, 3 रहता है, एक कोपचो का अंदर रहता है, बस ये निकल गया बीच की दूरी। कितना मजा आ गया। इसी प्रकार जानते हैं, देखिए ये पांचों को बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, बनाइए, नहीं बने तो कमेंट करें। अभी रुकिए जस्ट लाइक वेट। बेटा एक प्रश्न ये वाला बता दे, मजा आया। एक और इसको भी देख लेते हैं, अभी देखते जाइए। अब थोड़ा इसको भी लेते, इसको प्लीज क्लोज मिटा दिए। आप क्या नंबर प्रश्न, अब लेते प्रश्न नंबर 3, 2 तो उसी प्रकार बन जाएगा। 3 नंबर प्रश्न मेरे साथ चलिए, आइए लिखा हुआ हम काम कर लेते। इसको क्या मानेंगे x, इसको क्या मानेंगे x, इसको y, x y मान लिए। अब फिर क्या 1 1 और 2 2, 1 1 2 2 क्या लिखना है, उसका बीच की दूरी फार्मूला लिखते PQ बराबर, लिख दिए। अब बतलाइए क्या होगा, मेरे साथ बोले x माइनस y, x, फिर क्या लिखेंगे y माइनस y, लिख दिए। एक बार 1
2 1 2 होल स्क्वायर कर दिए। जहां पर x1 हुआ कितना a लिखे, जहां y1 हुआ b लिखे, जहां x2 हुआ माइनस a लिखे, जहां y2 हुआ माइनस b लिखे। बेटा पुट करें, मेरा सपोर्ट थोड़ा करेंगे। देखिए x1 मान a, x2 माइनस से जहाँ माइनस से माइनस पहले से आएगा प्लस, हो गया स्क्वायर। देखिए प्लस प्लस y1 का मान b, अब हुआ है वो माइनस पहले से प्लस हो गया b। अब बेटा एक बात लाइए, बच्चा बच्चा गांव मोहल्ला मोहल्ला है, फन्नमा घर में बउआ हुआ, ये देखिए a हो प्लस में y प्लस, देखिए y प्लस y, ये दोनों भाई जुटवे करेगा 2y होगा। जैसे 3a है आप प्लस 4a है तो 3 या 3 के 8a होगा, हो गया ना भाव। ऐसे जोड़ना, आइए जोड़ते हैं। देखिए एगो a कितना होगा 2a स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर दोनों के लिए कि मेरे एक के लिए, दोनों के लिए यहाँ क्या होगा 2b स्क्वायर। अच्छा बेटा इच्छा तो पूछेगा सिर्फ मेरे कि सबके, जितना यहाँ स्टूडेंट बैठा सबके लिए छात्र, उसी पर का ये स्क्वायर दोनों के लिए, तो 2 के स्क्वायर भी है और 1 के स्क्वायर भी, इन्हें कोपचुम करते पी क्यू बराबर, बतलाइए तो 2 के स्क्वायर कितने 4, 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे, दोनों के लिए छतन कर दिए। फिर प्लस प्लस, फिर 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर किसका b के स्क्वायर। फिर ये बेटा तुम एक चीज बतलाओ, आसानी वाली क्या बात है, पहले कॉमन ले लेते पी क्यू, किसको कॉमन ले 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा हो गया ना, क्या इसमें किसका वर्गमूल निकलेगा 4 का वर्गमूल निकलता है। अब देखिए जैसे वर्गमूल 8 सॉरी 64 वर्गमूल 8 हुआ तो डायरेक्ट बाहर चला ना, डायरेक्ट 8 लिखा आता है। उसी प्रकार बेटा अगर ये रूट दोनों के लिए अलग अलग करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2 निकल लेगा, निकाल देते तो कोपचुम कौन सी बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइनली यही क्या हुआ आंसर। ई पूछा जाता है बहुत बार सब्जेक्टिव में, आपको बीच के दूरी में ना बेटा ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आप ये सारा प्रश्न बनाइए, बना के हमें कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।